वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपसे दूर होने के बाद उन्होंने कैसा फील किया। ठीक है, उनकी फीलिंग्स में क्या था, वो किस तरीके की फीलिंग्स को फील कर रहे थे, या तो आपसे एक डिस्टेंस बनाने के बाद उनकी फीलिंग्स क्या रही, क्या सोच रहे थे, क्या उनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली थॉट्स आए। ठीक है, ओके। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और मैंने आज दूसरे चैनल पे स्कॉर्पियो की रीडिंग करी है। आप में से कोई भी स्कॉर्पियो है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों के बीच किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त चल रही हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है आप में से, आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जिनके जो भी लोग स्कॉर्पियो हैं या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हैं, तो आप उस चैनल को वॉच करें। वहां पर आपको वहां पर अपने पर्सन की फीलिंग्स और आपके माइंड में क्या चल रहा है एनालाइज किया है। मैंने रीडिंग डाली है स्कॉर्पियो की दूसरे चैनल पे, आप उसको वॉच करें। ठीक है, आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो है तो आप देख सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान ने कैसा फील किया, इसको क्या फील हुआ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपसे दूर होने के बाद या आपसे एक डिस्टेंस बनाने के बाद इस इंसान ने क्या फील किया, कैसा फील किया, क्या फील किया, इसके माइंड में क्या चल रहा था। हारूफेंट, आपके पर्सन ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी की गाइडेंस की वजह से किया है। आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया था यहाँ पर कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में काफी स्टक फील कर रहे थे खुद को। आप लोग के बीच यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप एक स्टेबल माइंडसेट में थे, इंसान आपको काफी ज्यादा एक फोकस देख रहा था, या आप यहाँ पर मैरिज को एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके पर्सन की लाइफ की प्रॉब्लम्स ही कुछ और थी। आपके पर्सन ने किसी की गाइडेंस के बाद आपके साथ एक डिस्टेंस बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है, किसी ने गाइड किया है आपके पार्टनर को इस वक्त क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन की, अब कहूँ एक, जैसे कि ये वो कनेक्शन रहा है बहुत, एक दूर जाने के बाद सुकून नहीं, करीब आने के बाद सुकून नहीं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी रही है, एक स्टकनेस रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर ये बात समझ रहे थे, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन से आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई थी। आपके पार्टनर जब आपसे दूर गए तो आपके पर्सन समझ चुके थे आप इस इंसान से क्या चाहते हैं। ठीक है, चाहे आपने बोला हो या ना बोला हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके थे आप यहाँ पर इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। यहाँ पर वेट, आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने के बाद क्या एक्सपेक्ट किया, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपको लेकर क्या थी। कोई फाइनेंशियल आपके पर्सन की लाइफ में इशू चल रहा था, आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में कोई प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने थे, आपके पर्सन खुद अपनी लाइफ में परेशान थे। ठीक है, आपके पर्सन ने खास तौर पे ये जो भी एडवाइस मिली है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन ने एक अपने हालात के मुताबिक ये डिसीजन लिया था। आपके पर्सन ने किसी ना किसी से डिस्कस जरूर किया था कि आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए। बिल्कुल, आपके पर्सन ने जो डिटैचमेंट लिया, आपके पर्सन ने जो इस कनेक्शन में एक डिटैचमेंट क्रिएट करी, तो आपके पर्सन जानते थे कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंसान वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। यहाँ या तो इसका एक कैरियर स्टार्ट हो रहा था, या आपके पर्सन को कुछ अपनी लाइफ के इश्यूज पे फोकस करना था। ठीक है, बिल्कुल, आपके पर्सन ने किसी की एडवाइस के बाद इस कनेक्शन से एक डिस्टेंस क्रिएट कराया, डिस्टेंस बनाया है, आपको छोड़ा। आपके पार्टनर ने किसी की एक एडवाइस की वजह से, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई इंसान, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, दी हैंगमैन, स्टैग्नेंट, बहुत स्लो एनर्जी, ऐसा हो सकता है यहाँ पर बहुत टाइम तक एक स्लोएस्ट नाइट रही। डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि डेथ के साथ एक रीबर्थ भी होता है, इस कनेक्शन में एक रीबर्थ हुआ, लेकिन
फिलहाल के लिए तो ये एंडिंग हो चुकी थी। जब आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में एंडिंग की तो आपके पर्सन को लगा कि आपके पर्सन अपने काम में लगेंगे, कैरियर में लगेंगे, लाइफ की न्यू थिंग्स आएंगे, आपके पर्सन इस अटैचमेंट से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि ये जो अटैचमेंट आपको फील हो रही थी, कहीं ना कहीं इस इंसान को भी अटैचमेंट, ये क्लोजनेस फील हो रही थी, लेकिन ये कैपेबल नहीं था आपको कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए, आपको कुछ भी नहीं दे पाता। ठीक है, यहाँ पे स्टकनेस बहुत थी, आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ कर ऐसा एक्ट किया था, इस कनेक्शन को एंड किया था, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जो भी आप कुछ टाइम में मांगेंगे, इस इंसान के पास कुछ भी नहीं होगा उनमें से आपको देने के लिए। क्लैरिफाई द डेविल। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी आप लोग बंधे रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, आप लोग इन एंड आउट एनर्जी में एक दूसरे से बात करते रहे, चाहे फाइट होती रही, चाहे आर्ग्यूमेंट होती रही, चाहे किसी ना किसी की वजह से बात करते रहे, लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूटा नहीं, आप लोग का कनेक्शन बना रहा, लेकिन एक ब्रोकन कनेक्शन बना रहा। जब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया, एक कोल्ड हो गया, तो इसने बहुत एक स्ट्रांगली डिसीजन मेकिंग लिया था। आप ये मत सोचें कि इसका डिसीजन मेकिंग एक टेम्परेरी था या इसकी डिसीजन मेकिंग में कोई बात नहीं थी। इसने बहुत एक स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग लिया था, इसने सोचा था कि इसको करना क्या है, बिना सोचे समझे इसने कुछ भी नहीं किया था, या आपके साथ एक डिस्टेंस नहीं बनाया था, सब सोच समझकर इसने आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करा था, एक चीजों को इसने डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, कनेक्टेड रहे हैं, चाहे किसी की वजह से रहे, चाहे किसी की आप इस इंसान को एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में अप्रोच करते रहे, लेकिन आप लोग कनेक्टेड रहे। आप लोग के बीच काफी एक स्ट्रेस क्रिएट रहा है, डिस्टर्ब रहे हैं, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स होती रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, या आपके साथ कनेक्शन में भी नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इस इंसान को पता है अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा तो आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे। और आप यहाँ पर एक बहुत एक जेन्युइनली आप कनेक्टेड रहे। आप इस कनेक्शन में जब आए थे, इस इंसान को नहीं पता था आप इतने एक लॉयल या इतने बैलेंस टाइप पर्सनालिटी के हैं, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटाइज बहुत सारी थी, और आपके पर्सन को यही लगा था आपके पर्सन भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तो आपके पर्सन को ना याद आएगी, ना या इंसान मिस करेगा, और बिजी हो जाएगा। तो बिजी में भी काम में भी बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रखा है इस इंसान ने, ताकि इस कनेक्शन की तरफ इस इंसान का ध्यान ना जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी इंसान आपको छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, पागल हो गया, और आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बार बार कोशिश करी है, बार बार पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ इसके साथ कनेक्ट हो, लेकिन इसने आपके साथ बार बार आर्ग्यूमेंट करी है ताकि आप इसकी लाइफ में ना रहें, कोई ना कोई बहाना ढूंढा है आपके साथ एक डिस्कनेक्ट होने का, आपको ब्लॉक करने का, या आपके साथ नो कॉन्टेक्ट क्रिएट करने का। बार बार इस इंसान ने कोई ना कोई बहाना ढूंढा है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर ने एक नो कॉन्टेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या सोचा इस कनेक्शन में, आपके पर्सन के माइंड में क्या आ रहा था, क्या चल रहा था, आपके पार्टनर स्नो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद क्या सोच रहे थे। वेट अ मिनट, आपके पर्सन ने स्नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के बाद क्या सोचा है, आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, किस तरीके की फीलिंग्स थी। सन ग्लासेस, इस इंसान ने आपको वॉच किया है, दूर बैठकर स्टॉकिंग की है, आपके बारे में गॉसिप्स की हैं, आपके बारे में जानने की और कोशिश करी है, मतलब कि इसकी नज़र आपके ऊपर बनी रही है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी थी। ठीक है, डीपली हर्ट, सैडनेस, सेपरेशन के बाद ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट एंड ग्रीफ। ये इंसान डिस्टर्ब था, ऐसी बात नहीं है इसने डिस्टर्ब और स्ट्रेस फील नहीं करा। ब्रोकन एनर्जी थी, ये आपको दूर बैठकर स्टॉक कर रहा था या दूर बैठकर देख रहा था आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत प्रैक्टिकल होकर फैसला किया था, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आप दोनों के लिए यही बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग के कनेक्शन में ये इंसान वो आपको वो सब कुछ नहीं दे पाता, या आप लोग के बीच कुछ इस तरीके की कुछ ना कुछ कार्मिक एनर्जीज थी, या आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए उस टाइम सही नहीं थे, एक दूसरे के लिए सेम पेज पे नहीं थे। हार्ट ब्रोकन, पेन, सेपरेशन,
डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डिसेप्टिविटी रही है, इस इंसान ने डिसेप्शन की है आपके साथ। ट्विन फ्लेम, ऐसा हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, जैसे कि साथ होकर एक दूसरे को पहचान कर, एक दूसरे को समझकर दूर हुए इस कनेक्शन में, ठीक है। यिंग और यांग, आप लोग को एक दूसरे एक बैलेंस लेकर आना था अपने सेल्फ में, ठीक है। अपनी अपनी ड्यूअलिटी, एक ड्यूअल माइंडसेट से बाहर आना था, क्योंकि ये इंसान आपके साथ भी था तब भी आपको लेकर क्लियर नहीं था, या आपको लेकर वो एफर्ट, ये इसके हालात भी सही होते तो ये इतना क्लियर नहीं था या इतना श्योर नहीं था आपको लेकर। ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, बहुत ज्यादा इसने पैटर्न स्टॉप करा था किसी तरीके का आपके साथ, एक आपको आपके साथ एक ब्रेकअप कर या आपको आपसे दूर जाकर इसने, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट एंड अबेंडनमेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली ब्रेकअप आया था, स्ट्रांग आप लोग किसी आप इस इंसान को लगा कि आपके साथ किसी तरीके का ये जो पैटर्न है ब्रेक करना चाहिए। आपके पर्सन को जो भी एडवाइस मिल रही थी वो इसी टाइप की थी, आपके पर्सन को एक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए जो आप लोग दोनों के लिए जो डिसीजन मेकिंग ठीक होगी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से बेहतर है, स्लो एनर्जी से बेहतर है, या इस बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग से बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ दें। जब चीजें बन नहीं पा रही तो किसी ने आपके पर्सन को एडवाइस करा तो इस सिचुएशन को खत्म करना ही आप दोनों के लिए बेहतर है। आपके पर्सन ने डिसाइड करा चलो इस कनेक्शन को खत्म करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके और ये इंसान अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके, ठीक है। वेट, ब्लॉकेजेस थी, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके ब्लॉक किया था। एक सडनली इस इंसान का बिहेवियर और माइंडसेट आपको लेकर चेंज हो गया, ठीक है। इसका आपको ट्रीट करने का तरीका काफी ज्यादा इवेंट्स और पेजेस की एनर्जी में आ गया, बहुत ज्यादा इमेच्योर इंसान की तरह ये इंसान आपको डील करने लगा, जैसे कि आप दोनों के बीच कुछ है ही नहीं। पेजेस की एनर्जी में बात करनी है तो सिर्फ एज अ फ्रेंड दूर दूर रहकर करो, या एक स्ट्रेस, ये इंसान स्ट्रेस कैरी कर रहा था, ये इंसान ये चीज समझ चुका था यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। आपके पर्सन के अंदर एक एक्सेप्टेंस खत्म हो गई थी इस कनेक्शन को लेकर, एक रिजेक्शन सी आ गई थी। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी नहीं थी, एक बॉन्ड नहीं था, सब कुछ था। आपके पर्सन ने इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से डिटैचमेंट ली थी आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर को नहीं पता था, एक होपलेस एनर्जी थी। आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन को नहीं पता था इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है क्या नहीं। डिस्टर्ब था क्योंकि अपनी लाइफ में आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा था, सेम टाइम पे ना अपना काम, ना कैरियर, ना आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि एक तो उसकी फैमिली का सारा स्ट्रेस इसके ऊपर है, और ये आपका भी स्ट्रेस ले ले, ठीक है, और आपका भी बर्डन ले ले, और आपका भी एक मतलब कि आपकी भी एक जिम्मेदारी ले ले। खास तौर पे अगर आप फीमेल हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमिस्टिक हो रहा था अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ आपको साथ लेकर चलना। और अगर ये एक मतलब के फीमेल या फीमेल है, ठीक है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, अगर आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड थे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, जैसे कि मैं ये नहीं कह रही फाइनेंशियली आपके खर्चे पूरे कर रहा था, नहीं, आप शादी के बाद इसी के ऊपर डिपेंड होते तो यहाँ पर इसके लिए ये चीज एक हेक्टिक बात थी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा था, इसके लिए वही हेडेक था। ये उन्हीं को ही सही तरीके से उनको उनके राइट्स, उनकी चीजें उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। इसको ये लग रहा था कि आप हर्ट होंगे, आप परेशान होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप कोई और मिल जाएगा, अपनी एटलीस्ट आप अपनी जिंदगी तो अच्छी गुजार लेंगे, जो आपकी ख्वाहिशात है, जो आपके ड्रीम्स है, वो तो पूरे हो जाएंगे टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इसको नहीं पता था ये आपको क्या देगा। अगर इसके पास कुछ ये कुछ कर भी लेता है तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या इसकी फैमिली मानेगी, क्या इसका जो भी इसका जो एनवायरनमेंट है, ऐसा हो सकता है आप लोग के भी फर्स्ट कार्ड ही हेरोफिन का कार्ड है, आप लोग के भी डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा रहे हैं। इसने बहुत कुछ सोचा है आपसे दूर जाने से पहले, बहुत कुछ माइंड में इसने सोचा है, उसके बाद जाके इसने बहुत ज्यादा एक अकेलापन, डिस्टर्बिंग एनर्जी भी फील करी है, लेकिन इसने यही सोचकर आपके साथ ये सब कुछ किया कि ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, ये आप माइंड से निकल जाएंगे, आपका थॉट इसके माइंड से चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। डेथ इन रीबर्थ, आप इसकी लाइफ में टाइम टू टाइम कनेक्ट होते रहे हैं, आप लोग के बीच एक पैटर्न और एक साइकिल चलती रही है। इस इंसान ने आपके साथ इस पैटर्न को ब्रेक करने की बहुत कोशिश करी कि आप लोग कांटेक्ट में ना आ सके, लेकिन एक डेस्टिनी ने आप लोग को जोड़े रखा, ठीक है। डेस्टिनी ने किसी ना किसी वे में आपको किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे की लाइफ में डेस्टिनी मिलाती रही है। एक राउंड एंड राउंड साइकिल तो चली है। एक इस इंसान की लाइफ में स्ट्रेस, चाहिए पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट रहा लेकिन आपके कांटेक्ट में रहा, चाहिए एग्रेसिव होकर आपसे बात करता रहा लेकिन आपसे बात करता रहा, ये बहुत कंफ्यूज रहा है, बहुत ज्यादा और डिस्टर्ब रहा है। आप इसको लेकर जो डेस्परेट थे, ये समझ नहीं पा रहा था इस इंटेंसिटी का क्या लॉजिक है, ये इंटेंस एनर्जी इतनी क्यों है, इस कनेक्शन में इतनी इंटेंसिटी क्यों है।
आपसे दूर होने के बाद इस इंसान की फीलिंग्स क्या थी? इस इंसान को ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ में पीस आ जाएगा, इसने जो किया अच्छा किया, ठीक है, आप दोनों के लिए अच्छा किया, आप दोनों के लिए यही बेहतर था कि आप दोनों एक डिस्टेंस क्रिएट कर लें, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ को इस वक्त ध्यान दें, अपनी अपनी लाइफ में इस वक्त बिजी हो जाएं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आप दोनों की लाइफ काफी डिफरेंट है, आप लोग की लाइफ के पैटर्न्स काफी डिफरेंट है, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप दोनों एक दूसरे की परेशानियां प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, शायद आप लोग के बीच स्ट्रांगली फाइनेंशियल डिफरेंसेस रहे हैं, जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा एक वो चीज इंसान को फील होती रही है कि आपको क्या पता कि कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान क्या फील करता है। इस इंसान के माइंड में 10 बार ऐसी चीजें आती होंगी, इस इंसान को लगता होगा आप इससे, इसके दिमाग में ये था आप इससे एक अच्छी बेटर लाइफ, आपकी एक बेहतर लाइफ है, एक बेटर लाइफ आप अपनी लाइफ में अपनी एक लग्जरी लाइफ देखते हैं। इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स और इश्यूज ज्यादा है, क्योंकि कभी इसने आपकी प्रॉब्लम सुनी नहीं, हमेशा आपने इसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करा, इसने हमेशा आपने ही इसको एक बेचारा या बेचारी समझा है, ठीक है, क्योंकि ये जिस भी जगह था, क्योंकि आपको प्यार हुआ था, आप इसको अंडरस्टैंड करने के लेवल पे थे, इसने कभी आपकी साइड की स्टोरी सुनी नहीं, इसने खुद ही एज्यूम करता गया आपको कोई और मिल जाएगा, आपकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, आपकी लाइफ इतनी पीसफुल है, आपको क्या जरूरत है मेहनत करने की, आपको क्या जरूरत है स्ट्रेस उठाने की। इसको नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसने दूसरा पहलू देखा ही नहीं आपकी तरफ का, क्योंकि खाली आप इसके सुनने के लिए बैठे हुए थे, आप इसकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए बैठे हुए थे, या आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते थे, तो आपने सुनी, इसको अपनी ही प्रॉब्लम से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, ठीक है, और इसने सिर्फ आपको एक स्ट्रेस की तरह देखा अपनी लाइफ में, जितना आप सीरियस हुए, जितना आपको डिपेंडेंट हुए, जितना यहाँ पर आपका ध्यान या रुझान ज्यादा बढ़ा है, इस इंसान ने और ज्यादा आपको अपने लिए एक प्रॉब्लम फील करा है, एक प्रॉब्लम समझा है, ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है, इस इंसान ने उतना ही आपको एक प्रॉब्लम के नजरिए से देखा है, इस इंसान ने उतने ही देखा है कि यार आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आने वाली लाइफ में या आने वाले टाइम पे, आप इसके लिए एक प्रॉब्लम का बाइस है, इस इंसान को ये बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांगली फील हुई है ये बात, ठीक है, ओके। आपसे दूर होने के बाद इस इंसान ने क्या सोचा, ये हार्ट ब्रोकन, बैक स्टैपिंग, ये सब कुछ, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, शायद आप लोग की लाइफ लेसन्स और जर्नीज काफी ज्यादा अलग अलग रही हैं, इस इंसान के कार्मिक अकाउंट्स रहे हैं, इस इंसान की लाइफ में और भी सारा स्ट्रेस रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मिल तो गए थे, आप इसको जाने पहचाने से एक पीस, एक बैलेंस, इसका एक चाइल्डहुड यहाँ पर, जैसे कि आप इसको जब भी आप इससे कनेक्ट होते थे तो उसको लगता था ये अपने एक चाइल्डहुड में चला गया है, ठीक है, ये अपने आप से ही बात कर रहा है, ये अपने सेल्फ से ही कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको ये चीज स्ट्रेस भी देती थी, क्योंकि इसको लगता था खाली वाली बात नहीं है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये जानता था आप यहाँ पर इसके साथ एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहे हैं, इसने उसके बाद आपसे एक डिस्टेंस बनाया है। दी चैरियट, ये इंसान एक्शन लेने नहीं पा रहा था, एक्शन ले नहीं पा रहा था, एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज था, ये जब आपकी चीजों को समझ चुका था तो इसको ये चीज समझ में आ रही थी। 4 ऑफ कप्स, आपको रिजेक्टेड फील हुआ, या आपकी इसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, या आपको समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ये समझ गया था आप काफी इमोशनल हैं, ठीक है, आप काफी इमोशनल हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर, अब आप उस माइंड सेट में नहीं है कि ये आपको समझा सके। ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा था, अगर आप यहाँ पे ये प्रैक्टिकल रहा है, आप इमोशनल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इसको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, या एज अ मतलब कि एज अ फ्रेंड कनेक्ट रहना चाहता था, ना कि आपके साथ किसी रिलेशनशिप को एक एक्सप्लोर करना चाह रहा था, ठीक है। नाइट ऑफ फैंस, आप लोग के वो एस ऑफ फैंस, आप लोग के बीच अट्रैक्शन बहुत रही है, आप लोग एक फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन रहे, आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये ओवर थिंक कर रहा है, ओवर एनालाइज करने वाला इंसान रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज्यादा सोचना, इतना कुछ सिचुएशन में चल नहीं रहा जितना कुछ सोचना, इसके माइंड में ये सब चीजें रही हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है, हार्ड वर्क करना जानता है, लेकिन उतना ही अंदर से डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट है, उतना ही अंदर से कंफ्यूज और कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट का है, जितना हार्ड वर्किंग है उतना ही डिस्टर्बिंग पर्सन है, उतना ही अपने माइंडसेट में खोया और डिस्टर्ब रहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, एक चेंज, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 5 की एनर्जी, किसी तरीके का चेंज यहाँ पर जरूरी था, ठीक है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है, लाइफ में एक सेल्फ मेड इंसान हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी,
अपने इंडिपेंडेंट हुड पे इसने काम बहुत ज्यादा किया, लेकिन ये कंफ्यूज रहा है, अपने ऊपर यकीन बहुत कम रहा है, क्योंकि लाइफ में रिजेक्शन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फेस करी है, जॉब बहुत स्ट्रगल से मिली है, जरूरियात की चीजें बहुत स्ट्रगल से मिली हैं, चाइल्डहुड काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरा रहा है, बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग रहा है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, हर चीज को पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है, ठीक है, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है। और जब आप आए, आप इसको समझना चाहते थे, आप जानना चाहते थे, शायद आप भी क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये, आप कोई किसी अलग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ज्यादातर एक सिमिलर पास्ट होता है, सिमिलर चाइल्डहुड होता है, ठीक है, तो कुछ डिफरेंट नहीं था, बस डिफरेंट ये था कि आपकी सुनी नहीं गई, सामने वाले ने बताया अपना, ठीक है, आप सेम बैकग्राउंड से रहे थे, इसको आपको इतना चिल और प्यार में पड़ा हुआ देखकर ऐसा लगा, क्योंकि आप चाह रहे थे कि आप दोनों कनेक्ट होकर, आप दोनों मिलकर लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसी बात नहीं, आपने ऐसा इंसान चूज किया था कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, आप प्रॉब्लम सुनकर भी डटे हुए थे कि चलो हम दोनों साथ मिलेंगे और प्रॉब्लम्स दूर करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इल्यूजन, फियर, आपके पर्सन यहाँ पर डिटरमाइंड नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, एक विजन क्लियर नहीं था, डिटरमाइंड नहीं थे बहुत। ये इंसान कनेक्ट तो हो गया था, इस इंसान को ऐसा लगा था आप लोग के बीच अट्रैक्शन है, पैशन है, फ्लर्टिंग होगी, बातचीत होगी, दैट्स इट। इसको नहीं पता था आप एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, आप बहुत कुछ सोचने लग जाएंगे। जैसे इसको ये चीज रियलाइज हुई कि आप बहुत सीरियस हो रहे हैं, आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत एक रियल है, ठीक है, एक फ्यूचर बेस है, वो चीज इसको बहुत ज्यादा एक शॉकिंग लगी, क्योंकि ये माइंड ऑफ स्टेट में नहीं था, इसकी लाइफ में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा था, इसको तो ऐसा लगा था ये एक टाइम पास है, ठीक है, एक डिस्टर्बिंग टाइम सेट से निकलकर एक हंसी मजाक कर लेना, फन फ्लर्ट कर लेना। ये फन फ्लर्ट कब इतना सीरियस हो जाएगा इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि आपसे जब ये दूर गया इसको चीज रियलाइज हुई, आप बहुत एक अच्छे फैमिली के और एक डिजर्विंग पर्सन है, आप इससे बेहतर डिजर्व करते थे, यही यही सोचकर छोड़ा कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपको जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा, इसका माइंडसेट कोई रॉन्ग नहीं था, बस ये अपनी लाइफ में उलझा हुआ था, प्रॉब्लम में था, लेकिन डेस्टिनी एक रीबर्थ लाना था, या तो ये आपकी लाइफ में आ चुका है या तो आपकी लाइफ में आएगा। ये जो आपका इन एंड आउट चल रहा है, ये आप लोग की प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, आप लोग दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप इन एंड आउट कनेक्टेड रहे या एक साइलेंट ट्रीटमेंट में कनेक्टेड रहे, चाहे आर्ग्यूमेंट में कनेक्टेड रहे, लेकिन एक कनेक्शन बना रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये इंसान जब आपसे दूर गया, इसने बहुत कुछ रियलाइज करा आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ के बारे में इसको जब मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों इसको समझ में आने लगी, क्योंकि आपसे तो कभी आपकी पूछी नहीं, आपसे तो कभी आपकी सुनी नहीं, मौका ही नहीं दिया इसने कि आप इसको अपनी कभी अपनी दिल की बात बताते, या क्या फील करते हैं, या क्या लाइफ में रहा, लाइफ कैसी रही, कैसा कैसा कैसे दिन गुजरे, किस तरीके से आपने स्ट्रगल करी, कुछ समझ में ही नहीं आया, जैसे कि एक वन साइडेड कनेक्शन था। आपके लिए ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, सामने वाले के लिए बस इतना था कि आप भूल जाएंगे, और ये भी इंसान जब काम में लगेगा, बिजी हो जाएगा, ये थॉट ही माइंड से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पर्सनल इश्यूज ही बहुत प्रॉब्लमिस्टिक थे, लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी थी, फैमिली थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला कोई नहीं था, ये बात नहीं समझा कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आप इसके साथ एक चलना चाहते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उस चीज को ये इंसान एक स्ट्रेस और वो समझने लगा। इसको नहीं पता था कि आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक मैन हैं, आप इस तरीके के इंसान हैं, आप जिससे भी प्यार करेंगे आप उसको प्रोटेक्शन देंगे, आप मेल या फीमेल इट डजंट मैटर, क्योंकि आपका प्यार इस टाइप का है, प्रोटेक्टिव प्यार है, लविंग कंपैशनेट, एक अनकंडीशनल प्यार है, आप किसी को पेन, आपने इससे सच्ची मोहब्बत करी, इसने बहुत एक टाइम टू टाइम रियलाइज हुआ इसको, आपने इससे सच्ची मोहब्बत करी, आप इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस या बर्डन देने नहीं आए थे, आप खुद एक कैपेबल इंसान है, आपकी फैमिली को छोड़ो, फैमिली इतनी स्ट्रांग हो या ना हो, आप खुद एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रांग परसेप्शन रखते हैं, आपके एक्शंस बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो एक्शन लेते हैं आप वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ऐसी बात नहीं है आपने आज कहा कि हम मुझे प्यार है तो कल वो प्यार नहीं होगा, सामने वाला अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा, आप इतने कच्चे नहीं थे। कि ये आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद अपने सेल्फ को भी लेकर, आपको सेल्फ को भी लेकर बहुत ज्यादा एक फील स्टार्ट हुआ, आपके पर्सन को समझ में आया, डिफरेंसेस भी बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं, ये इंसान आपका टीचर हो सकता है, ये इंसान आपका बॉस हो सकता है, ये इंसान आपके साथ काम कर रहा हो सकता है, ये इंसान किसी आपसे किसी एज में बड़ा हो सकता है, इसको ऐसा लगा नहीं ये नहीं चल सकेगा,
क्या सोसाइटी कहेगी, क्या लोग कहेंगे। और अगर इस इंसान की जो अटैचमेंट बन भी रही थी या जो आप लोग के साथ एक अटैच हो भी गया था, तो सोचा काम में लगेगा, अपने आप को बिजी करेगा, ये भूल भाल जाएगा आपको। फिलहाल अभी के लिए तो ये डिसीजन मेकिंग करे, इसने ये सोचकर ये स्टेप उठाया। ये बहुत ज्यादा सोचता समझता नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक माइंडसेट में रहता है, बहुत ज्यादा एक एक्शन मूवमेंट में रहता है, ठीक है। एक एग्रेसिव पर्सन है, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, ठीक है, इसकी एक आदत है। इसने बिना सोचे समझे एक मूवमेंट की थी या एक्शन लिया था, एक कट ऑफ किया था आपको अपनी लाइफ से अनएक्सपेक्टेड वे में। ऐसा हो सकता है सडन इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, आपको पता भी ना इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, एक सडन। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा रहा है जो चीजें समझ में ही नहीं आई है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सिचुएशन को, अपनी सोसाइटी को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आपसे ज्यादा उनको जरूरत है, ये इंसान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों की नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको एक फन फ्लर्ट में इंसान आपको अपनी लाइफ में ले आया था। इसको नहीं पता था आप इतने असरदार इंसान होंगे, इसके ऊपर इतना ज्यादा असर छोड़ देंगे, या आप एक इतने लॉयल और ऑनेस्ट होंगे। अगर आपको प्यार हो जाएगा तो आप डट जाएंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे। आजकल का प्यार ऐसा नहीं होता, लोग भाग जाते हैं, ठीक है नहीं मिल रहा, नहीं दे रहे, तुमने अब तक कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट की नहीं, ठीक है बस सही, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, कोई नया मिल जाएगा, मूव ऑन। तो आपके पर्सन को ऐसी बात नहीं है, ये इंसान एक सेंसिबल इंसान था, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ इंसान था। इंसान अब क्या सोचता है आपको लेकर, अगर ये आज सोचे तो क्या सोचता है, किस तरीके का थॉट इसके माइंड में आपको लेकर आता है। अगर ये आपके बारे में थिंकिंग करे तो ये इसके माइंड में क्या क्या थॉट आता है आपको लेकर, लेट्स सी। करंटली इस इंसान क्या सोचता है। स्टॉक करता है आपको, आपकी इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा नहीं लेता, या आपकी खैरियत आपसे ज्यादा नहीं लेता, आपको सोशल मीडिया से कहीं से देखता है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है इसको आपको लेकर, बहुत क्लियर हुआ है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट। इस इंसान को ऐसा लगता है